हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेमबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 49, अध्याय 18। कल स्टार्ट किए थे, आज समाप्त हो जाएगा। कल 19 और 20 दोनों निपट जाएंगे। तो आज और कल इसके बाद ये भारतीय न्याय संहिता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। तो हमारा अध्याय 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध से संबंधित था। तो देखते हैं अध्याय 18 कुछ धाराएं रह गई थी, उनको देख लेते हैं। धारा 343। धारा 343 क्या कहती है? धारा 343 कहती है वसीयत, दस्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट आदि करना। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? वसीयत का मतलब किसी कोई पहले से ही किसी को लिख के चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? जो वसीयतनामा होता है उसी को। कोई जमीन, भूमि या संपत्ति किसी के दूसरे के नाम लिख के चला जाए, उसे वसीयत। दत्तक ग्रहण मतलब कोई गोद वगैरह ले ले, उसके कागजात या उसका जो लेखा जोखा है। प्राधिकार पत्र मतलब कोई भी ऐसा पत्र या जो किसके सरकार द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र या कुछ इस प्रकार के जो पत्र हैं। या कोई मूल्यवान प्रतिभूति, क्या मूल्यवान प्रतिभूति, किसी जमीन के कागजात वगैरह का क्या कपटपूर्वक क्या करे? रद्द कर दे, उनको क्या करे? रद्द या क्या करे? नष्ट कर दे, उनको क्या करे? उनको नष्ट कर दे, जला दे आदि, या उनको फाड़ के फेंक दे, या कहीं उनको दूसरे को दे दे। तो यदि व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको 7 वर्ष की सज़ा होती है। कितनी? 7 वर्ष की 7 वर्ष की सज़ा। 7 वर्ष की सज़ा प्लस में जुर्माना। प्लस में क्या देना होगा? उसे जुर्माना भी देना होगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है? धारा 344। धारा 344 में क्या है? धारा 344 है लेखा का मिथ्याकरण। किसका? लेखा का मिथ्याकरण। अब इसमें क्या मतलब? इसका मतलब है कोई एक लोक सेवक है या कोई ऐसा अधिकारी जिसके पास वो अधिकार है, क्या? उस लेख का तैयार करने का। मान लीजिए कोई लिपिक है या कोई लोक सेवक अधिकारी है जो क्या करता है? किसी पुस्तक या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब जो कंप्यूटर वगैरह में तैयार किया जाता है, या कोई ऐसा कागज जो क्या हो? मूल्यवान हो। कैसा हो? जो मूल्यवान हो। या कोई ऐसा लेख जो कैसा हो? नियोजक हो। कैसा? जो नियोजक हो। यदि ऐसे का कोई क्या करता है? उसका मिथ्याकरण, उसको क्या जो सच है उसकी बजाय क्या झूठा तैयार करता है। क्या झूठा तैयार करता है? क्या करता है? झूठा तैयार करता है। तो उसको जो लिपिक है या जो क्या है लोक सेवक अधिकारी है, उसको क्या होगी? उसको सजा होगी। उसको क्या होगी? सजा होगी। उसको कितनी सजा होगी? उसको होगी कितनी? 7 वर्ष की। कितनी सजा? 7 वर्ष की सजा होगी। प्लस में क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? प्लस में जुर्माना भी होगा। क्या होगा? प्लस में जुर्माना भी होगा। तो अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 345। धारा 345 में क्या? संपत्ति चिन्ह। और ये धारा 345 इसके आगे की धारा किससे संबंधित है? संपत्ति चिन्हों के विषय में संबंधित है। कौन? संपत्ति चिन्हों के विषय में। संपत्ति चिन्ह क्या होते हैं? संपत्ति चिन्ह वही होते हैं, स्टाम्प वगैरह हो गया। क्या होगा? कोई स्टाम्प या जो टिकट वगैरह होते हैं जो लगाए जाते हैं, या मोहर वगैरह होती हैं, ये क्या होती हैं? ये संपत्ति चिन्ह, ये प्रतीक के रूप में होते हैं जो किसी की संपत्ति या किसी की, जैसे मोहर है किसी कंपनी की मोहर है तो वो क्या? उसकी संपत्ति का चिन्ह है। जैसे कि मान लीजिए टाटा की, तो उसकी एक सील होगी। क्या होगी? उसकी सील, एक मोहर होगी उसके टाटा के नाम की कंपनी की, तो एक टाटा की मोहर होगी। तो जहाँ वो लग जाएगी तो वो किसकी? टाटा की संपत्ति मानी जाएगी। वो मोहर में वो दर्शाएगी कि ये किसका सामान है, ये किसकी संपत्ति है। तो इससे संबंधित है। तो पहला है संपत्ति चिन्ह। धारा 345। धारा 345 में बताया गया क्या? संपत्ति चिन्ह। संपत्ति चिन्ह इसका मतलब यह है यदि किसी खास व्यक्ति की होती है। क्या? किसी खास व्यक्ति के लिए होती है, या किसी खास व्यक्ति को यह दिखाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका? संपत्ति चिन्ह का।
किसी खास व्यक्ति को दिखाने के लिए। जैसे कि ये बताया कैसे कि टाटा, ये टाटा की मोहर हो गई है, तो उसको क्या क्या दिखाने के लिए मोहर लगाई जाती है किसी सामान में। जैसे कोई सामान बनाया या कोई उसकी जो टाटा की कंपनी है, किसी टाटा की मान लीजिए साइकिल बनाई, तो साइकिल में क्या लिख के आता है, टाटा, टाटा लिख के आता है। तो ये उसका क्या दर्शाया जाता है, एक कि किसकी, ये किसी खास व्यक्ति, किसके, कि इस टाटा की ये कंपनी है और उसकी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध होती है। किसकी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे, उस संपत्ति का क्या करे मिथ्याकरण करे या कुछ किसी दूसरे व्यक्ति की में उसका उपयोग करे, तो उसको कितनी 1 वर्ष की सज़ा होगी। कितनी, या कोई व्यक्ति संपत्ति चिन्हों का क्या करे, यूज करे, क्या करे, किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति चिन्हों का क्या यूज करे, तो उसको 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों होगा। क्या, या दोनों होगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 346। धारा कौन सी, धारा 346। धारा 346 में क्या, क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। अब क्षति कारित करने के, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए का व्यक्ति है, क्या करता है, का व्यक्ति को क्या करना चाहता है, क्षति करवाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, जो इसकी सील होगी या जो इसकी संपत्ति चिन्ह जो मोहर होगी या जो उसका प्रतीक होगा, उसको क्या करेगा, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के उसमें लगा देगा जो इसका खा व्यक्ति का सामान नहीं होगा, या इसका क्या करेगा, इसको मिटा देगा, इसकी जो संपत्ति चिन्ह होगा इसको क्या करेगा, उसके सामान से मिटा देगा। जो बॉक्सिंग होगी उनकी, तो बॉक्सिंग में लगाए जाते हैं, उनको क्या करेगा, हटा देगा, जिससे क्या होगा, ये सामान क्या होगा, अवैध हो जाएगा। क्या, कैसा हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। जिससे अवैध हो जाएगा, इसको क्या, इसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी और इसको क्या जुर्माना या हर्जाना भरना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसको क्षति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, किसी को क्षति कारित करने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको कितनी, उसको 1 वर्ष की सज़ा होती है। कितनी, 1 वर्ष की सज़ा, 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना, या क्या, दोनों, या क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 347। धारा कौन सी, धारा 347। धारा 347 में क्या, संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। संपत्ति चिन्ह का कूटकरण, इसका क्या मतलब है, किसी के क्या मुहर, सील या कोई प्लेट, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के ये सब क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। ये क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनका क्या करता है, कूटकरण करता है, इनको क्या करता है, बनाता है, इनको बनाता है, इनको क्या बनाता है कि किसके लिए, किसी दूसरे के काम में यूज के लिए कि ये चिन्ह अगर लगाएंगे तो हमारा सामान क्या होगा, इसी के नाम पे बिक जाएगा। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बनाता है, ये क्या करता है, इनका कूटकरण करता है, इनको क्या करता है, बनाता है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की चिन्ह या मोहर या प्लेट या कोई ऐसा सामान जैसे नोट छापने की स्याही है, अगर ऐसा कोई कार्य करता है या उनको क्या करता है, उनका कूटकरण करता है, किससे, किसी दूसरे व्यक्ति के स्टाम्प का, या कोई दूसरे व्यक्ति के स्टाम्प का कोई क्या करता है, प्रयोग करता है, क्या करता है, प्रयोग करता है, तो उसको क्या होगा, उससे 2 वर्ष की सज़ा होगी। उसे क्या, 2 वर्ष की सज़ा या क्या होगा, जुर्माना, या दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उसे दोनों हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या, धारा 348। धारा कौन सी, धारा 348। धारा 348 में क्या है, संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उसे उस पर कब्जा करना, उस पर क्या करना, अपना कब्जा करना। किसके लिए, किसी संपत्ति चिन्ह के लिए कूटकरण करना, किसी संपत्ति चिन्ह के लिए क्या कूटकरण करना, या कोई उपकरण, या कोई क्या डाई, वही क्या, कोई डाई, कोई प्लेट या कोई अन्य उपकरण, स्याही हो गया, उसके लिए कागज हो गया। ये क्या है, ये क्या है, संपत्ति चिन्ह के ये सब क्या है, ये कूटकरण के लिए कोई उपकरण है। ये सब क्या है, ये कूटकरण के उपकरण हैं। तो इनका क्या, यदि कोई व्यक्ति कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या उसके पर कब्जा करता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए इनको क्या, ये उपकरण बनाता है। ऊपर वाले में कौन क्या बनाता था, ऊपर वाले में ये चिन्ह ही बना देता था, लेकिन ये बनाने के लिए उपकरण बनाता है, इनको डाई को बनाने के लिए उपकरण,
डाई कैसे बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे, तो ये इनको बनाने के लिए, लेकिन इसने क्या डाई और प्लेट ही बनाए थे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्या कूटकरण उपकरण बनाने के लिए क्या करता है, उपकरण बनाता है, उनको अपने कब्जे में रखता है, क्या उनको अपने कब्जे में रखता है, तो उसको कितनी, उसको 3 वर्ष की सज़ा, कितनी 3 वर्ष की सज़ा, या क्या जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 349, धारा 349 में क्या, कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय करना। क्या करना, कूटकृत, जो इसने क्या किए, जो संपत्ति चिन्ह कोई व्यक्ति है, का व्यक्ति ने क्या किया, किसी की कंपनी का, मान लीजिए टाटा ही, मान लीजिए टाटा की कंपनी का क्या बना लिया, मोहर और मोहर वगैरह, प्लेट वगैरह बना ली, क्या बना ली, टाटा के कंपनी की जैसी ही मोहर बना ली का व्यक्ति ने। और अब ये क्या करता है, ये भी अपने कंपनी का अपना सामान बनाता है और उसके सामान की पैकेजिंग पे और सामान पे किसकी मोहर लगा देता है, ये टाटा की मोहर लगा देता है। ये किसकी मोहर लगा देता है, टाटा की। और ये क्या बोलता है कि ये किसका सामान है, ये किसका, टाटा का सामान है, ये किसका, टाटा कंपनी का सामान है। किस कंपनी का सामान, टाटा कंपनी का सामान है, और उसको क्या महंगे दामों में बेचता है, और महंगे दामों के साथ इसको क्या ज़्यादा भी माल अपना बेचता है, अपना माल भी ज़्यादा बेचता है। इससे क्या होता है, इसको प्रॉफिट होता है, क्या होता है, इससे इसको प्रॉफिट होता है। तो इससे क्या, यदि कोई व्यक्ति क्या कूटकृत संपत्ति चिन्ह, इसने क्या किया, जो कूटकृत इसके संपत्ति चिन्ह क्या थे, टाटा कंपनी की सील थी, इसका क्या प्रयोग किया, चिन्ह प्रयोग करके माल का विक्रय, इसने चिन्ह का प्रयोग करके क्या माल को बेचा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, क्या करता है, ऐसा कोई कार्य करता है, तो उसको कितनी 1 वर्ष की सज़ा होगी, कितनी 1 वर्ष की सज़ा, 1 वर्ष की सज़ा प्लस में जुर्माना, या क्या हो सकता है, या 1 वर्ष की सज़ा प्लस में जुर्माना हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 वर्ष की सज़ा प्लस में जुर्माना हो सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, अध्याय 18 की धारा लास्ट है 350, धारा 350, कौन सी, अध्याय 18 की धारा लास्ट है ये 350 में क्या, किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा हो, क्या हो, माल रखा हो। अब कोई चिन्ह है, मान लीजिए कोई पैकेट है या कोई डिब्बा है, अब इसमें क्या, इसमें भी जो किसमें 349 में क्या टाटा की सील लगाई थी, क्या टाटा की सील लगाई थी। लेकिन ये किसका टाटा का सामान नहीं था, किसका, टाटा का सामान नहीं था। अब लेकिन इसको दूसरे रूप में प्रयोग किया जाए कि जी मान लीजिए इस डब्बों में कुछ ऐसा सामान भरा है जो कि क्या अवैध है, कैसा अवैध है, कोई अवैध सामान इन डब्बों में भरा है, और उन डब्बों के ऊपर किसकी मोहर लगी, उन डब्बों के ऊपर मोहर लगी है टाटा की, किसकी, टाटा की। अब ये क्या करता है, ये मान लीजिए ट्रक पकड़ा जाता है, क्या होता है, ट्रक पकड़ा जाता है। अब ट्रक में जब देखा जाता है तो कि इसमें जिसके नाम से ये डिब्बे हैं, जिसके उसमें वो डिब्बे में वो सामान नहीं है, जिसके लिए डिब्बे बने हैं उसमें वो सामान नहीं है, उसके अलावा कोई अवैध सामान है उन डिब्बों में। तो ये, और मोहर किसकी लगी, उसमें टाटा की लगी, तो बदनामी किसकी होगी, टाटा को। पकड़ा कौन जाएगा, टाटा की कंपनी। सील किसकी होगी, टाटा की कंपनी। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता, ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह, इसने क्या किया, झूठा चिन्ह लगाया किसी ऐसे पात्र पर जिसपे माल रखा है, जिसमें क्या माल रखा हुआ है, अवैध माल है। तो ये मान लीजिए किसने, का व्यक्ति ने, तो इसमें किसको, का व्यक्ति को पकड़ के फिर क्या, का व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। इसको सज़ा कितनी होगी, इसको होगी 3 वर्ष की सज़ा, या जुर्माना, या दोनों। क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल देखेंगे अध्याय 19 और 20, कल दोनों समाप्त हो जाएंगे, 8 ही धाराएं बची हैं, तो कल दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।